गांव के स्वयं मुखिया हैं, हम लोग भी परेशान हैं। तहसील में मेरी पार्टी की सरकार है और 6 महीने से मैं तहसील में दौड़ रहा हूं। तक हमने इंतजार किया, पर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है। और हमारे गांव के 30 लोगों का राशन कार्ड आज तक नहीं बना। वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये गति है, अधिकारी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट फूल को मांगने पे नहीं मिलेगा। आप सोए रहिए, घर बैठिए, आपको वोट मिल जाएगा। अधिकारी, सारे अधिकारियों को कमीशन चाहिए, चाहे ब्लॉक हो चाहे तहसील। चुनाव लड़े थे पप्पू सिंह जी बसपा से। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में हम ठाकुर वर्ग से आते हैं, पूरे क्षेत्र में कोई ठाकुर घर से निकलने वाला नहीं था। अपना काम कराइए। हम लोगों का भी हृदय बहुत के साथ हैं। शुरू से जब से याद संभाले हम लोग हमेशा भाजपा को वोट करते आए हैं। फूल के लिए वोट मांगे, उस वक्त हम लोगों ने अपने खास चाचा का विरोध करके, पप्पू चाचा का विरोध करके हमने फूल का वोट मांगा। उस वक्त के हम लोग कार्यकर्ता हैं, पर आज तक कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया के बलता रोड में मौजूद हूं और जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक जनसभा का आयोजन किया है। तो यहाँ पे कुछ ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं और उन पर जो है जनता की निर्भरता होती है और गांव के वोट जो है कहीं न कहीं बिगड़ते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है शुरू करते हैं यहाँ पे ग्राम प्रधान जो है फरहादा उर्फपुरा से। मैं ग्राम प्रधान फरहादा उर्फपुरा, निर्भय नारायण सिंह, बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। आपसे बात करते हुए वो दिन मुझे याद आ जाते हैं जब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आपके यहाँ मंदिर पे एक कार्यक्रम था और आए हुए थे बीजेपी के विधायक कनौजिया जी, धनंजय कनौजिया जी, और वहाँ जो है विरोध की जो लहर चली कि कहीं न कहीं जो है उन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ा। आज किस तरह का विरोध आप जो यहाँ जता रहे हैं और क्या आप लोगों का इरादा है? हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय धनंजय कनौजिया जी ने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रखा, इस वजह से शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट नहीं दिया। जो हमारे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो रोड पर चल करके, साइकिल से चल करके दरी बिछाने का, जल पिलाने का कार्य किए, उनको हमारी पार्टी ने कोई सेवा का मौका नहीं दिया। इस कारण से सारे लोग उपेक्षित हैं। कुछ लोग ऐसे हैं चाटुकारिता करके पार्टी में मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, इस बात का हमको बहुत कष्ट होता है। तो जनता भी जुड़ती होगी, पूछती होगी कि भाई प्रधान जी जो है आप हैं, इस बार लोकसभा चुनाव है, के वोटवा दिया ही, इस बार जो क्या आपका संदेश जनता को होगा? जनता हमसे पूछती है प्रधान जी वोट किसको दिया जाए, कौन कैसा है। हम लोग गांव के स्वयं मुखिया हैं, हम लोग भी परेशान हैं। हमारे गांव के 30-40 लोगों का राशन कार्ड 6 महीने से मैं तहसील में, मेरी पार्टी की सरकार है और 6 महीने से मैं तहसील में दौड़ रहा हूं और हमारे गांव के 30 लोगों का राशन कार्ड आज तक नहीं बना। जनता पूछती है कि प्रधान जी हमारा राशन कार्ड नहीं बना, प्रधान जी हमारा ये नहीं हुआ। तो जब वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये गति है, अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं। अधिकारी, सारे अधिकारियों को कमीशन चाहिए, चाहे ब्लॉक हो चाहे तहसील हो, कमीशन दीजिए, अपना काम कराइए। हम लोगों का भी हृदय बहुत कष्टमय बीतता है, हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि हम अपने पब्लिक के साथ, जनता के बीच में क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, यही सब बातें हैं। है क्योंकि जनता से आपने वादे भी बहुत किए होंगे और पूरा करने की आपकी कोशिश भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्य जो हो नहीं पा रहा है, जबकि आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा आपके साथ। तो इस बार सीधा संदेश जनता को आप क्या देंगे? जनता को तो यही संदेश है, हम लोग तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, यही संदेश है कि अपना सांसद चुन करके जो आपकी बात सुनता हो, जो आपकी बात को सदन में उठा सकता हो, जो आपकी जन समस्याओं के लिए उपस्थित होता हो, उसी को वोट करें, उसी को मतदान करें। मैं ग्राम सभा गोविंदपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शक्ति सिंह। जो आपकी मीटिंग रही है, इसमें किस तरह का निर्णय आपके द्वारा लिया गया? आपने क्या सोच रखा है कि जनता के बीच अपने जाएंगे तो क्या उनको दिशा निर्देश देंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो 1 तारीख जून को? देखिए,
10 साल की तो हम गणना नहीं कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने 10 साल की गणना की ही नहीं, कि नहीं छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जो हुआ सो हो गया। 2 महीने लगभग टिकट मिले हुए हो गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो हमारे माननीय जी हैं रविंद्र कुशवाहा जी को, हम लोगों ने उनका इंतजार किया कि अब शायद कुछ हम लोग को फोन करें, हम लोग को कोई सूचना दें। फिर हम लोग को सूचना न दें, हम लोग को कोई कारभार करें कि बाबू प्रधान जी हमारे आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को ये वोट कराना है। पर ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिमाग में हम लोगों ने कहा, हम कहा ना 2 महीने तक हमने इंतजार किया, पर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी को वोट, फुल को वोट मांगने पे नहीं मिलेगा। आप सोए रहिए, घर बैठिए, आपको वोट मिल जाएगा। वो खुद स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि घूम कर वोट आपको नहीं मिलने वाला है। जो वोट फिक्स है वो आपको फिक्स है, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आप घूमेंगे तो उससे कोई मतलब, वो कोई फायदा नहीं होने वाला है। विश्वास से लवरेज हैं आपके जो है सांसद हैट्रिक लगाने के पूरी तरह से जो है उनकी संभावनाएं है, उनका सोच है ये। जी देखिए, चुनाव चाहे गांव स्तर से बीडीसी का चुनाव हो या पूरे ऊपर स्तर के लोकसभा का चुनाव हो, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो लड़े, या किसी छोटे पार्टी या फिर बड़े पार्टी, वो अपने आप को 100% देता है कि मैं चुनाव जीतूंगा और मैं जीत रहा हूं, मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं तक वो लोग कहते हैं, जब तक गिनती हो नहीं जाती है। तो हम लोग परिणाम 4 तारीख को देखेंगे। अब ये तो कह नहीं सकते। सभी लोग कहते हैं जैसे हम लड़े थे चुनाव, जैसे हम बीडीसी के लड़े थे तो हम भी कहते हैं हम जीतेंगे। भाई अभी आज तो आप लोगों की जो एक सभा हुई है, कुछ निर्णय आपने लिया है कि अगर रविंद्र कुशवाहा जी को हम नहीं पसंद करते हैं तो मोदी जी के नाम पे बीजेपी को वोट दिलवाएंगे या किसी और को? जी देखिए, हमने का क्या कि मोदी जी के नाम पे तो अब तक 10 साल वोट हमने दिया। हम कार्यकर्ता उस वक्त से हैं, 2010-11 में हम पार्टी को ज्वाइन किए, जिस समय कोई मतलब नहीं था पार्टी का। उस समय से हम लोग पार्टी को ज्वाइन किया और 14 में चुनाव हम लोग लड़े। हमारे एक भाई दयाद ही चुनाव लड़े थे, पप्पू सिंह जी बसपा से। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, हम ठाकुर वर्ग से आते हैं, पूरे क्षेत्र में कोई ठाकुर घर से निकलने वाला नहीं था कि हम फूल के लिए वोट मांगे। उस वक्त हम लोगों ने अपने खास चाचा का विरोध करके, पप्पू चाचा का विरोध करके हमने फूल का वोट मांगा। उस वक्त के हम लोग कार्यकर्ता हैं, पर आज तक कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। और हम लोगों ने निर्णय की बात जो है, हम लोगों ने निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं रविंद्र कुशवाहा जी, इनको जो हराएगा उनके लिए वोट पॉसिबल है, अन्यथा और नोटा हम लोग के लिए विकल्प है। नोटा सबसे बहुत बढ़िया विकल्प है, क्योंकि हम लोग और किसी को वोट देने के लिए नहीं हो पाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे वोट। जी रियलिटी चीज तो है, क्योंकि रग रग में जो हम लोग की भाजपा बसी है, तो बहुत मुश्किल होगा कि किसी को हम वोट दे पाए। बहुत कठिन समय है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आज यह निर्णय ले पाना। आइए जो यहाँ पे तीसरे प्रधान जी बनकरा सैयद बुखारा के हमारे पास जो है मौजूद हैं, उनसे जो बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं बनकरा प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आज स्थिति ऐसी बन गई है टिकट को बंटवारे को लेकर के कि नाराजगी है, क्या इस पर आप कहेंगे और किस तरह का जो चुनाव होगा? क्या आपको लग रहा है कि कोई दूसरा विकल्प भी है या नहीं? ये विकल्प तो कोई अभी तलाश भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब एक बात कह दिए, एक पार्टी के साथ हैं, शुरू से जब से याद संभाले हम लोग हमेशा भाजपा को वोट करते आए हैं। ये नहीं हो सकता है कि अपने परिवार से नाराज होकर कहीं और चला जाए, किसी और का मदद किया जाए। बस इतना ही करेंगे हम लोग, उस दिन बूथ पे नहीं जाएंगे और इसका असर दिखेगा। हमारे गांव में 90% से ऊपर रहता थी भाजपा, और हमें लगता है कि इस बार जो परिणाम आएगा, हमारे बूथ से वोट प्रतिशत जो होगा वो बताएगा कि हम लोगों के घर बैठ जाने का क्या असर है। इससे अधिक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर एक संभावनाएं भी कुछ होती हैं, पहले भी आप लोग अन्य दलों में रह चुके हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं जो है प्रदेश में जो है चली है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपके वर्ग को उपेक्षित ही किया है। बहुत सारे मामले, जैसे धनंजय सिंह जी को ले लीजिए, भूषण शरण सिंह को ले लीजिए, या ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत कम हुआ है। तो दूसरी संभावनाएं भी आप तलाश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की भी कहीं संभावनाएं, इंडिया गठबंधन मान लीजिए कांग्रेस की वजह से आप जुड़ना चाहेंगे उससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सर्व समाज के लिए हैं।
सरकार कोई भेदभाव करके नहीं कर रही है। भेदभाव यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं और उनके जो चटुकार हैं वो करते हैं। सरकार तो योजना हर व्यक्ति के लिए लागू कर रही है। जहाँ तक हम लोगों को भी जितना आता है, हम लोग भी हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के करते हैं। अब चूंकि इन लोगों से हम लोग दुखी हैं, इन लोगों के कारण हम प्रधान जी बता रहे थे, आप प्रधान है, ब्लॉक, तहसील और थाना, आपके पास ही लोग दौड़े आएंगे, प्रधान जी जो है चलिए हमारी मदद कीजिए, और वहाँ कमीशन खोरी जो है बढ़ गई है, जैसा कि प्रधान जी बता रहे, तो ऐसे में समस्याएं तो आती है ना आपके साथ? जी, इस तरह की समस्याएं हमेशा आती हैं। जितना हो सकता है हम लोग यथासंभव सहयोग करते हैं। हाँ, वहाँ तक जितना लोगों की अपेक्षा है, जो चाहते हैं कि यहाँ वहाँ हर जगह से मदद मिले, वो लोग हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि तानाशाही चल रही है। जितने कर्मचारी हैं, कोई समय से अपना काम नहीं कर रहा है। जैसा कि भैया ने भी बताया, हमारे यहाँ लगभग 30% लोगों का राशन कार्ड नहीं है। बार-बार चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बन पाता है। ये कर्मचारियों की लापरवाही है और दोषारोपण हम लोगों पे होता है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, गाँव के लोग तो हम ही लोगों से उम्मीद रखते हैं, तो वो लोग हम लोगों को दोषी बनाएँगे, जबकि ये सारा खेल सरकारी कर्मचारियों का है। अब इसका जो भी मतलब निकलता हो, क्यों ऐसा करते हैं? और दूसरी समस्या, युवाओं से मैं बहुत मिला हूँ, आज भी कुछ चर्चाएं हो रही थी, राजभर बिरादरी में भी हो रही थी, आपकी बिरादरी में 2-3 चरौआ में गया था, फिर तिरनई खिजूरपुर में सारे लोग जो है, सभी धर्म के लोग मिले। युवा जो है बहुत परेशान है। एक पटेल बिरादरी का जो है युवा हमसे मिल गए, तो हमने कहा कि भाई अनुप्रिया पटेल को जो है कैबिनेट मंत्री के दर्जे दे, कह रहे थे कि भाई अनुप्रिया पटेल यहाँ का आपके काम नहीं कराएंगी। बहुत सारे युवा कह रहे हैं कि हमारी उम्र जो है खत्म हो गई, रोजगार नहीं मिले। तो ऐसी तो समस्या आपके बिरादरी में भी होगा, आपके समाज में भी होगा, तो इस समस्या से जो है कैसे लड़ पा रहे हैं आप लोग? ये समस्या तो हर घर में है। फिर भी जो लोग शिक्षित हैं, योग्य हैं, वो नौकरी पा ही रहे हैं। अब सरकार सबको तो नौकरी दे नहीं पाएगी, इतनी तो जगह है नहीं। फिर भी जिनके पास योग्यता है वो नौकरी ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी है बेरोजगारी है थोड़ी-सी। हाँ, बेरोजगारी तो है, जो हकीकत है उसको कैसे नकारा जा सकता है। तो हमारे बीच जी, हाँ, बताइए आप आखिरी। जी, जैसे हमारे साथी, हमारे बड़े भैया निफल भैया ने कहा, सरकारी कर्मचारियों की रवैया, तो सरकारी कर्मचारी का रवैया नहीं है, सरकारी कर्मचारी तानाशाह बन चुके हैं। जो राशन कार्ड की समस्या है, ये लगभग हर एक गांव की समस्या है। और राशन कार्ड किसको चाहिए? जो गरीब वर्ग से, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके कोई खेत नहीं है, कोई कोई संसाधन नहीं है कि उनके पास कोई अनाज है, उनको उस राशन कार्ड की आवश्यकता है। उनके लिए हम लोग भाग दौड़ करते हैं, पर उनके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है राशन कार्ड की। चलिए, वो राशन कार्ड तो अलग विषय है, सब हर गांव की समस्या है। एक समस्या हम अपने गांव की प्रमुख समस्या बता रहे हैं। हमारे ग्राम सभा का एक पोखरा है, जो पोखरे के नाम से भी दर्ज है। उस पोखरे के अतिक्रमण, उस पे अतिक्रमण, काफी अतिक्रमण ज्यादा हो चुका है। और तो और जो अतिक्रमण हुआ ही है, हमारे लेखपाल द्वारा उस पे अतिक्रमण खड़ा खड़ा होके जेसीबी द्वारा करवाया जाता है। ये स्थिति हमारे यहाँ है, हमारे इस तहसील की, हमारे इस ग्राम सभा की। हमारे विरोध करने के बाद काम रुकता है, और वो भी कब काम होता है, जब हम घर पे नहीं रहते थे, कहीं कहीं गए थे, तो जेसीबी द्वारा उसको और अतिक्रमण का जो है करवाएगा। उसका हमारे पास वीडियो भी है, सब कुछ है। इस संबंध में आपसे गांव में ही चर्चा की शुरू कर दी जाएगी। हाँ, उसी चीज संबंध में बता रहे हैं हम। जहाँ सरकार की बात हो रही है कि मोदी जी, योगी जी के नाम पे वोट, अब हम आपको बता रहे हैं, हमने उस पोखरे के संबंध में, हमने कम से कम 10 बार तहसील में एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब के पास कम से कम 5 बार, कोई सुनवाई नहीं। हम मुख्यमंत्री से स्वयं जाके, मुख्यमंत्री योगी जी से जाके गोरखपुर में स्वयं लेटर जाके दिए, उनसे मिले, अपनी समस्या रखे, कोई सुनवाई नहीं। उनकी रिपोर्ट क्या लगता है कि ये कोई कब्जा नहीं है, सब मुक्त है, सब ठीक है। उसके बाद चलिए सरकार की तो बात छोड़िए, हाई कोर्ट से हम ऑर्डर लेके आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उतना पैसा, अपना पैसा खर्च करके वहां से हम ऑर्डर लेके आए। वहां से ऑर्डर आने के बाद ये लोग रिपोर्ट लगाते हैं कि कोई अवैध कब्जा नहीं है, सब मुक्त है, सब साफ है। तो आप सोच सकते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने कितनी जो है ऊर्जा अपने अंदर रखी होगी, किस तरह की लड़ाई लड़ी है कि हाईकोर्ट तक गए। और एक ग्राम प्रधान जो हमारे बीच में मौजूद थे, और बनकरा साहब बुखारा के भी ग्राम प्रधान है, किस तरह से इन्हें समस्याओं से जूझना पड़ता है, जनता को किस तरह से जवाब देना पड़ता है, जबकि
जब ग्राम प्रधान की काम कोई समस्या हल नहीं होती है तो अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ उनकी निगाहें होती है कि अगर हमारी समस्याएं यहाँ से हल नहीं हो रही तो जनप्रतिनिधि जरूर सुनवाई करेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि से भी यह काफी जो है मायूस है, बहुत ज्यादा ही मायूस है। इस तरह की जो है बातें देखने को मिल रही है। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो यहाँ इस तरह की जो है राय भी देखी गई कि बूथ पर जो है वह न जाएं, जबकि बीजेपी के जो है 10 वर्ष से जो है कार्यकर्ता रहे हैं, और उससे भी पुराने जो है मान सकते हैं आप। और नोटा तक को वोट देने की जो है बात इनके द्वारा जो है कही जा रही है। अब देखना होगा, चूंकि दिन जो है अभी बचे हुए हैं चुनाव में, किस तरह का जो है परिवर्तन होता है। अगर इसी तरह का जो है माहौल रहा तो इस बार जो है यहाँ से सांसद को के लिए हाईटेक लगाना जो है बहुत ही कठिन कार्य होगा। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।